वृंदावन बिहारी लाल की जय, सजनंदन गौर हरि की जय, जय जय श्री राधे। जय श्री श्री भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज की जय। अच्छा चलो, सर्वाग्रे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तदंतर नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में पुनः पुनः नमन प्रणाम करते। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज बहुत सुंदर पवित्र दिवस है। आज तो एकादशी तिथि है। कौन सा तिथि है? एकादशी तिथि है। तिथि एकादशी तिथि के आज कौन सा नाम है? माधव नहीं, कौन सा एकादशी तिथि है? पवित्र रोपणी एकादशी तिथि है। हृदय में पवित्र जो है भक्ति देवी रोपण हो जाती, माने प्रकाश होती है। आज जैसे चैतन्य चरितामृत में लिखा है, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भगवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस माइक जगत में जीव भ्रमण करते करते सौभाग्य क्रम से सदगुरु के चरणाश्रय करते हैं, तब तो गुरुदेव कृपा करके उनके हृदय में भक्ति लता रूपी बीज को वहीं पर रोपण करते हैं, लगाते हैं। इसलिए आज जो तिथि जो है, नाम क्या बताया? पवित्र रोपणी एकादशी तिथि। बहुत महत्वपूर्ण आज दिन है। आज ऐसे शुभ अवसर पर हम लोग भी गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ये महाप्रभु के अत्यंत जो है दिव्य अपराकृत प्रेममय स्थान को हम दर्शन कर रहे हैं। जैसे आप लोग ने दर्शन किया, ये महाप्रभु जब यहाँ पर नाम संकीर्तन करने लगे, हरिनाम करने लगे, महाप्रभु के नाम संकीर्तन में पत्थर भी देखो पिघल गए। गया कि नहीं गया? है कितना सुंदर ये दिव्य स्थान आप देखिए। और उस समय चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन करने लगे, तब उस समय समस्त जो है हिंस्र पशु आदि आकर के महाप्रभु के चारी तरफ आकर के घिर गए, और यहाँ तक भी नित्य आदि करने लगे महाप्रभु के नाम संकीर्तन में। दुर्भाग्यवशतः हम लोग नित्य संकीर्तन करते हैं, किंतु आप लोग कोई नित्य नहीं कर रहे हैं। यही तो हमारे दुर्भाग्य है। किंतु देखो महाप्रभु के नाम संकीर्तन में क्या हो गया? पशु पक्षी सब क्या हो गया? नित्य करना शुरू कर दिया। और जब नित्य करना शुरू किया तो पत्थर भी पिघल गए, और आज तक भी वो पत्थर में सारे पशु पक्षी हिरण आदि के चरण चिन्ह आप लोग साक्षात रूप में दर्शन कर रहे हैं। करें कि नहीं? देखो यहाँ तक भी सांपों की जो चिन्ह दिखाई पड़ रहा है। कितने उस समय विशाल विशाल बड़े बड़े अजगर सांप आदि था, है देखो, जिसमें ऐसे लगा हुआ है। एक नहीं, हजारों उस समय वर्णन होता है। समय चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु सारे विश्व के प्रेम के द्वारा प्लावित करने के लिए संकल्प ले लिया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से बंगाल की ओर चलने लगे। जब बंगाल की ओर चलते हुए यहाँ पर आए, झारखंड के पथ में आ गए। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, ये झारखंड के पथ में होते हुए जब महाप्रभु चलने लगे, उस समय ये स्थान बिहार जंगल था। आप जो देख रहे हैं ये तो कुछ नहीं है। महाप्रभु के समय यानी आज से 500 साल पहले ये स्थान इतने घनाघोर जंगल में भरा हुआ था।
यहाँ तक भी चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, यहाँ पर हिंस्र जंतु जानवर आदि भी रहता था। शेर से लेकर के, हाथी से लेकर के अजगर, सांप आदि, बिच्छू आदि, ये समस्त स्थान पे देखा। और उस समय चैतन्य महाप्रभु के साथ दो भक्त थे, एक बलभद्र भट्टाचार्य और एक महाप्रभु के साथ एक रसोइया थे, जो महाप्रभु के लिए रसोई बनाते थे और महाप्रभु के जलपत्र और कमंडूल लेकर के चलते थे। तो यहाँ पर जब महाप्रभु जब आए, भाव में आविष्ट होकर के नाम संकीर्तन करने लगे। एक रात्रि चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन करके जब चलने लगे, और रात्रि काल था, मध्य रात्रि था, महाप्रभु नाम संकीर्तन के चलने लगे। और वो रास्ता था पगडंडी रास्ता। पगडंडी माने अत्यंत जो है छोटा रास्ता है, एक व्यक्ति केवल जा सकते, एक ही व्यक्ति जा सकते हैं, छोटा सा ऐसे गली रास्ता जैसे। महाप्रभु जा रहे हैं नाम संकीर्तन करते हुए, और उनके पीछे महाप्रभु के दो सेवक बलभद्र भट्टाचार्य और एक रसोइया ब्राह्मण थे। वो है महाप्रभु जब नाम संकीर्तन भावाविष्ट के नाम संकीर्तन कर चलने लगे, और उसी पगडंडी में एक बड़ा जो है शेर जो है वो लेटे हुए था, सो रहा था। और महाप्रभु जब नाम संकीर्तन करने लगे, और महाप्रभु के भावाविष्ट, महाप्रभु इतने भावाविष्ट होकर के थे, महाप्रभु के चरण स्पर्श होते साथ ही साथ वो शेर जग गया, और जग करके उन्हें दोनों जो है सामने के दोनों पैर के जो है उठाया, और ऐसे मुख व्यादान करने, माने मुख के फाड़ने लगे। इसमें विशाल उनके मुख था शेर के जो है। बलभद्र भट्टाचार्य डर गए, बोले आज महाप्रभु भी गए और हम लोग भी गए। माने मतलब क्या, शेर के मुंह में हम चले जाएंगे। विशेष करके बलभद्र भट्टाचार्य जो ब्राह्मण तो डर गए, करे प्रभु, महाप्रभु भाव में आविष्ट होकर के कहने लगे, कृष्ण कहो, अरे बोलो कृष्ण कहो। देखो ऐसे कृष्ण कहो, कृष्ण नाम सुनते ही वो व्याघ्र क्या करने लगे, दोनों सामने के पैर के जो है उठा करके मनुष्य के भांति नृत्य करने लगे, और मनुष्य के भांति भी बोलने भी लगे। इस जगह देख, कृष्ण कृष्ण बोली व्याघ्र नाचिते लागिलो। देखो उस समय शेर क्या की, कृष्ण कृष्ण बिल्कुल मनुष्य के भांति, मनुष्य के भांति कृष्ण कृष्ण करके नृत्य करने लगे। इसलिए कहते कृष्ण कृष्ण बोली व्याघ्र नाचिते लागिलो। देख करके सब आश्चर्य हो गया। ऐसे नहीं, जब चैतन्य महाप्रभु और भी आगे चले, हिरण के झुंड भी आ गया है, और सभी महाप्रभु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। देखो आश्चर्य की बात है। और शेर और हिरण दोनों एक साथ में गले में लगा करके प्रेम में आप्लुत हो करके कृष्ण कृष्ण नाम संकीर्तन करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि जिसके ऊपर प्रेम उत्पन्न हो जाता है वो सारे देश को भूल जाते हैं। दुर्भाग्यवशतः हम लोग भी हरिनाम करते हैं, मंत्र भी जप कर रहे हैं, किंतु अब हम लोग अभी देश के देश माने हिंसा, उसके हमने भूल नहीं पा रहे हैं। हम प्रतिशोध लेना चाहते हैं, यही हमारे दुर्भाग्य की बात है। जो हरिनाम करेंगे उसके ये वित्ती भी नहीं रहेगा। प्रतिशोध लेना, रिवेंज लेना तो बहुत दूर की बात है, उनके हृदय में एक कल्पना भी कर नहीं सकते हो। बोले प्रेम की बात छोड़ दीजिए, एक बार नमाभास भी हो जाए वो भी नहीं होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय ओम विष्णुपाद भक्ति वेदांत। ये जो आप जो नदी देख रहे हैं, महाराज
महाराज की अरे चुप करो। हाँ, बाद में करना, आपके सारा दिन आपके पता रहेगा। हाँ, लिंक टूट जाते हैं ना आप। ये जो आप नदी देख रहे हैं, उस समय विशाल ये नदी था। आज से 500 साल पहले ये नदी कितना विशाल था। जो आप पत्थर आदि देख रहे हैं, आज से 500 साल पहले ये कैसे था, कौन वर्णन कर सके। ये तो केवल दिव्य महापुरुष वर्णन कर सकते हैं, हमारे बस में नहीं है। तथापि गुरु वैष्णव जैसे वर्णन करते हैं, विशाल नदी ऐसे प्रवाहित हो रहे हैं। महाप्रभु ने विचार किया, प्रातः काल में महाप्रभु जब स्नान करने लगे नदी में, और उस समय पगला हाथी के झुंड आ गया। किसका हाथी? पागल हाथी। पागल हाथी के झुंड आ गया। बलभद्र भट्टाचार्य और वो ब्राह्मण नदी के तट पर बैठे थे, महाप्रभु के जो है क्या बोले शुष्क वस्त्र लेकर के। ये महाप्रभु स्नान करके जब आएंगे, उनके वस्त्र को चेंज करा देंगे, है? भीगे वस्त्र को छोड़ करके सूखे वस्त्र को पहनेंगे। इसलिए बलभद्र भट्टाचार्य और ब्राह्मण नीचे ऊपर बैठे हुए थे। और महाप्रभु जब स्नान कर रहे थे, उस समय एक नहीं हजारों पागल हाथी आ गए। और बलभद्र भट्टाचार्य विचार करने लगे, तो हमें मार ही देंगे, है? बलभद्र भट्टाचार्य और वो ब्राह्मण डरने लगे। महाप्रभु उनको देख करके क्या की, थोड़ा सा पानी हाथ में लिया और लेकर के कृष्ण कृष्ण, थोड़ा सा पानी हाथ में दो आप गिर ना जाओ। देखो महाप्रभु ने क्या की, ऐसे करके पानी लग करके और सबको छिटा दिया। और देखते देखते वो पागल हस्ती भी क्या किया, कृष्ण कृष्ण बोली नृत्य करने लगे। बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की जय, है? हाँ, ऐसे नृत्य आदि करने लगे, है? देखो सब प्रेम में सब प्रभावित। क्यों? महाप्रभु के हाथ के जो जल जो है वो इतने शक्तिशाली है। और एक नाम संकीर्तन, जिसके शरीर में स्पर्श किया वो क्या किया, नित्य। तो प्रेम में मस्त हो गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इधर भी डाल दीजिए। हाँ, भी डाल देते हैं। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु इस जंगल में जितने एक नहीं हजारों सैकड़ों समस्त जीवों के चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन के द्वारा उनके प्रेम में प्रभावित कर दिया। आज तक भी देखो, ये पत्थर भी है कैसे पिघले हुए हैं, देख रहे ना, हजारों एक नहीं है, कितने चरण चिन्ह है? आप तो हम ये देख रहे हैं, जैसे लग रहा है ये पता नहीं और जगह में ऐसे दिखाई नहीं पड़ता रहता है, 2-4 दिखाई पड़ता रहता है। किंतु देखो विशेष करके इस स्थान में देखो, कम से कम 50 मीटर आगे पीछे, 100 मीटर आगे पीछे है। ये देखो सब पत्थर में सबके चरण चिन्ह है। तो इन्होंने गुरुदेव आइडेंटिफाई किया है, और हाँ, वो है जो आइडेंटिफाई ही नहीं है इतना। हाँ, और भी तो देखो काल के द्वारा प्रवाहित होकर के कितने पत्थर भी कहाँ चले गए हैं। ये आप देखो ये पत्थर भी कैसे कहाँ चले गए, कैसे ये सुंदर जो दिव्य स्थान है। वर्तमान लोग के नास्तिक लोग है, भगवान के विश्वास नहीं करते हैं, किंतु यहाँ पर आने पर विश्वास हो जाएगा उसको। इसलिए सबको पकड़ करके ले आओ, बोले भाई देखो ये स्थान कैसे दिव्य स्थान है। किंतु जो नास्तिक लोग, पापी लोग हैं, पापी लोग के हजार कुछ भी बोलो सुधरेगा नहीं है। इसलिए कहते हैं ये तो परिहारे जय पापी नित्यानंदेर निंदा करे, तबे लाठी मारो तार सिरेरो ऊपरे। ऐसे नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु सबके ऐसे उद्धार किया। ऐसे पापी लोग महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के नहीं मानते हैं। इसलिए हमारे चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कार है, ये तो परिहारे जय पापी नित्यानंदेर निंदा करे, गौर नित्यानंदेर निंदा करता है, तबे लाठी मारो तार सिरेर ऊपरे। बोले वैष्णव के शब्द होता है तो तिनाद भी सुनीच। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बोले उसके सिर पर क्या करो, लाठी मारो। बोले ये तिनाद भी सुनीच। बोले हाँ, जिस प्रकार हनुमान जी गदा ले करके
पिटाई करते रहता है, हैं? रावण के मुकुट के भी उड़ा दिया है। हनुमान तो मार सकते थे किंतु मारा ही नहीं, बोले प्रभु के लिए मैं छोड़ दिया। हनुमान रावण के मार सकते कि नहीं मार सकते? मार सकते थे किंतु मारे नहीं, बोले चलो प्रभु के आगे के जो लीला जो है वो करेंगे, है। ठीक उसी प्रकार जो पापी लोग, दुष्ट लोग चैतन्य महाप्रभु के नहीं मानते हैं, गौर नित्यानंद के नहीं मानते हैं, बोले उनके सिर पर क्या करो? लाठी मारो। इंटरनेट में आ जाएगा फिर लोग करे, किंतु क्या करे? शास्त्र में लिखा है उसके पिटाई करो, कुटाई करो। कैसे? बोले उसके सिर पर लाठी मत मारो, उसके शास्त्र के जुक्ति के द्वारा उसके सुनाओ, है। नहीं सुनते हैं तो उसके क्या करो? प्रसाद खिलाओ, है। उसके प्रेम के द्वारा क्या करो? प्रसाद खिलाओ, आ जाओ प्रसाद ले जाओ, है। वो तो हरि नाम नहीं करेगा, उसको क्या करो? प्रसाद खिलाओ। प्रसाद खाने से उसके चित्त शोधन हो जाएगा, है, सुकृति बन जाएगा। इसलिए भक्ति वेदांत साईं महाराज कहते हैं फूड फॉर सोल, है। चलो फूड फॉर लाइफ। उसके क्या करो? प्रसाद खिलाओ, है। प्रसाद खिलाते खिलाते उसके क्या हो जाएगा? सुकृति बन जाएगा। सुकृति बनने पर उसे कथा में रुचि होगी, सत कथा रुचि, उसे कथा में रुचि होगा, है। जैसे आप लोग आए ना, कितने जन्म, एक जन्म नहीं कितने जन्म प्रसाद खाते 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 तब यहाँ पर आए, तब भी भाग जाता है। क्यों? अपराध करते। हजारों टन प्रसाद है, कितने टन प्रसाद खाया वो अब के पता नहीं है, हिसाब लगाओ। एक जन्म नहीं कितने जन्म प्रसाद खाया, तब जो है उसके सुकृति के बल पर आज विशेष करके स्थान पर आए है। ये दिव्य अलौकिक स्थान है, हम लोग दर्शन कर रहे हैं। इस स्थान को जिन लोगों ने संरक्षित करके रखा है वो लोग हमारे प्रणम्य है। क्योंकि यदि ये स्थान यदि संरक्षित नहीं रहे, रिजर्व नहीं रहे, तो सब लोग तोड़ फोड़ करके लेकर के जाएंगे, है। इसलिए यहाँ पर जो लोग जो है, आदिवासी लोग जो है, यहाँ का रहने वाले लोग जो है, उन लोग भी महाप्रभु के अत्यंत कृपा पात्र है। बोलो सचिनंदन गौर हरि की। उन लोग के भी हम नमन करते हैं, उन लोग के भी हम स्मरण करते हैं। बहुत सुंदर जो है, मेरे तो कहना है यहाँ तक भी सरकार के द्वारा इस स्थान भी संरक्षित होना चाहिए, है। बहुत सुंदर ये दिव्य स्थान है, जिससे हमारे पीढ़ियाँ जो है एक एक करके फिर आते रहें और इस स्थान को भी दर्शन करते रहें। दिव्य स्थान है ये। देखो इसी को देख करके महाप्रभु क्या कहते थे? बंद की भ्रम है यही वृंदावन, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े इष्ट देवे स्फूर्ति। बंद की भ्रम है यही वृंदावन, जहाँ नदी देखे माने कालिंदी। महाप्रेमी महाप्रेमे भासी जाए कांदी। महाप्रभु ऐसे सुंदर दिव्य हरी भरी जंगल को देख करके महाप्रभु नृत्य करते थे और वृंदावन के स्मृति आ जाता है। आज वृंदावन के जितने स्तुतियां जो है महाप्रभु करते थे। ये पहाड़ों को देख करके महाप्रभु गिरिराज के जो है स्मरण करते थे। हंताय अद्रियावला हरिदास वर्जो, जद राम कृष्ण चरण परस प्रमोद। मानंग तनति सह गोपगणई, पानीय शिव जबस कंदर कंद मूलई। स्वयं राधा जी के मुख व्यक्ति है ये। स्वयं राधा जी अपने मुखारविंद से ये गिरिराज गोवर्धन के स्तुति की, और वही कथा को चैतन्य महाप्रभु बार बार कीर्तन करते थे, है। यहाँ पर हिरण के झूठ भी आ जाते थे। हिरण के देख करके चैतन्य महाप्रभु के आलिंगन करते थे और वेणुगीत के एक एक श्लोक को महाप्रभु कीर्तन करते थे, है। वृंद और ये श्लोक धन्नास्म मूढ़गतयो हिरण्य एता, जानन्दनुपात विचित्र वेशम, अकार्ण वेणुरणितं सह कृष्ण सारा, पूजा दुदुंग विरचया प्रणया बलो कोई।
फिर मोर के देख करके चैतन्य महाप्रभु कैसे नित्य आदि करते, स्तुति करते हैं। मोर के देख करके चैतन्य महाप्रभु क्या कीर्तन करते थे, है वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम जत जत वृंदावनं सखी वितनत जैसे भूल जाता, वृंदावनम सखी वितनत जत वृंदावनं सखी भुवो वितनोति कीर्तिम जत वृंदावनं सखी भुवो वितनोति कीर्तिम जद देवकी सुतो पदाब्ज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणुन्मत्त मयूर नित्यम प्रेक्षादृशन्न वरतान्न समस्त सत्तम। मोर मरी कैसे देखो गिरिराज गोवर्धन की ऊपर से नीचे आकर के पंखा फैला करके नृत्य करते, इसलिए कह रहे वृंदावनं सखी भुवो वितनति कीर्ति जद देवकी सुतो पदाब्ज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु उन्मत्त मयूर नित्यं प्रेक्षादि सन्न व्रतान्न समस्त सत्तम। ये समस्त दिव्य अलौकिक स्थान है। महाप्रभु आकर के यहाँ पर कैसे भाव में आविष्ट होकर के रहते थे। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं यदि महाप्रभु के समय मेरा जन्म भी हो जाते तो महाप्रभु की कृपा से अपने आप प्रेम उत्पन्न हो जाता है। पशुपा की झूरे पाषाण विदरे सुनी जार गुण कथा है। पशुपा की झूरे पाषाण विदरे सुनी जार गुण गाथा। जिनकी कथा सुन करके पशु पक्षी सभी प्रेम में मत्त हो जाते, पिघल जाते उनके शरीर है। ये पशुपा की झूरे पाषाण विदरे, पाषाण माने पत्थर भी देखो कैसे पिघल गया है। और हमारे पदकर्ता फिर कहते हैं मन पाषाण तो गोल्लो नारे, मेरे मन रूपी पाषाण द्रवीभूत नहीं हो रहा है। क्यों? तदस्म सारंग हृदयंग बतेदम जदगृज मानई हरिनाम ध्येय है। हरिनाम करने पर चित्त द्रवीभूत होना चाहिए। यदि चित्त द्रवीभूत नहीं हो रहा है तभी समझना चाहिए हृदय में क्या है, अपराध है। तबे जानो अपराध प्रचुर कृष्ण नाम बीजताते नहाय अंकुर। अपराध रहने पर हजारों बार नाम करो तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, किंतु तथापि कहते हैं अपराध छोड़ करके पुनः पुनः नाम करते करते नाम प्रभु के कृपा से ही शुद्ध नाम उदित हो जाएगा। पहले होगा नाम अपराध, ये नामाभास, इसके बाद शुद्ध नाम। जब शुद्ध नाम उत्पन्न हो जाएगा तब क्या करोगे आप? बोले एवं व्रत सप्र नाम कृत्वा जतानुरागो दुचुचुच्चै हसति अथो रोदति रौति गायन उन्मादवद नृत्यति लोकवाज्य शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाने जन्मानि कर्माणि जनि च लोके नामानि गीतानि तदर्थकानि गायन उन्मादवद नृत्यति लोकवाज्य है। भगवत नाम करते करते उनके चित्त इतने द्रवीभूत हो जाता है, कभी उच्च स्वर से जोर से कीर्तन करते रहते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। कभी फुट फुट करके रोते भी है, फुट फुट करके रोते हैं, आंखों से आंसू धारा गिराते हुए। कभी उच्च स्वर से हा करके नित्य हंसते रहते हैं। बोले नाम की प्रेम की ये प्रभाव कर रहे हैं। बोले हंसते क्यों है फिर रोते क्यों है? ये थोड़ी स्त्रियां जैसे एक क्षण में क्या करते हैं, रो पड़ती है और फिर दूसरी क्षण में हा करते। बोले उनके भी प्रेम हो गए, ये भी उनके एक प्रेम है। स्त्रियों के जो प्रेम होता है ना, यही तो है, 2 पैसा के 2 कौड़ी के पैसा प्रेम है। इंटरनेट में है, मीडिया में चले जाएगा, बोले 2 कौड़ी कहा दिया, बोले हाँ जी है। 2 सेकंड में हा, तीसरी सेकंड में बोले ऐसे नहीं, ये प्रेम नहीं है। बोले प्रेम क्यों? प्रेम होने में जो हंसते हैं रोते हैं उसके लक्षण क्या बता रहे हैं? जैसे जैसे लीलादि स्मरण होते हैं। आसमान यदि मिलनांत तक लीला स्मरण हो तो क्या करते हैं?
हंसते रहते हैं, हा 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 करके हंसते रहते हैं। और यदि विच्छेद यानी विरह सूचक लीला स्मरण हो, वो क्या करते हैं? वो रोना शुरू कर देता है। यही है, होता है। बोले उन्नत महाभागवत जो होते हैं कभी रोते हैं कभी हंसते हैं, किंतु जो उत्तम भागवत है उसको भाव को क्या करते हैं? हृदय में गोपन करके रखते हैं, प्रकाशित नहीं करते। क्योंकि प्रेम ऐसे एक वस्तु है, कपूर के भांति कहा गया। कैसे, क्या कहा? कैम्फर कपूर के भांति है। कपूर यदि बाहर रख दिया जाए, खोले मेले जगह में रख दिया जाए, कुछ समय के बाद कपूर के सुगंध उड़ जाएगा। इसलिए कपूर के कहाँ पर रखना चाहिए? डिब्बे में बंद करके रखो। बोले उसी प्रकार प्रेम रूपी कपूर के हृदय रूपी डिब्बे में बंद करके रखो, है, गोपन करके रखो, है। आज समझ में कि नहीं है? और प्रेम का यदि प्रकाश कर दिया तो कपूर के भांति वो प्रेम चला जाएगा, 2 पैसा की कौड़ी हो जाएगा, फिर कोई लाभ नहीं है। इसलिए कहते हैं प्रेम के जितना ही गोपन करके रखा जाए और उतना ही वो सुरक्षित रहता है। इसलिए चलो 2 शब्द के इधर बताता हूँ। जैसे हा हा करके भक्त क्यों हंसते हैं? मिलनात्मा। एक समय कोई गोपी विचार करने लगे, आज कृष्ण के मैं बांधूंगी, पकड़ लूंगी, है। इसके माँ यशोदा विश्वास नहीं करती है। ये कन्हैया हमारे घर में आकर के मक्खन चुराता है, इससे आज के क्या करेंगे? पकड़ करके लेकर के जाएंगे और माँ यशोदा के ही दिखाएंगे इसको, है। कृष्ण बोले भक्त वंशा, भक्त की जैसी इच्छा ही है। प्रातः काल में कृष्ण वो गोपी के घर में आ गए, है। गोपी के घर में आकर के देखा क्या, वो गोपी प्रातः काल में, है, वो ताजा ताजा मक्खन के जो है निकाल रहे थे। और क्या कर रहे हैं? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर। कृष्ण के एक स्वभाव है, बोले मेरे नाम लेकर के कोई पुकारे मैं तो वहीं पर पकड़ हो जाता हूँ, है कि नहीं है? तो कृष्ण वहीं पर घर में आ गए, आकर के उसके घर में मक्खन को जो चुराने लगे। गोपी ने क्या, उसके रंगेली हाथ में उसको पकड़ लिया। बोले ए कन्हैया, हमारे मक्खन क्यों चोरी कर रहे हो? बोले तेरे घर है, ये तो मेरा घर है। ये तेरे घर है कि मेरा घर है? इस संसार में कहते हैं ना, मेरा और तेरा यही तो माया है। किंतु गोपी कहने लगी मेरा घर है, और कृष्ण कहने लगे मेरा घर है। अच्छा, छल कपट। बोले मक्खन क्यों चुरा रहे हो? कृष्ण कहले मैं चुराते थोड़ी हूँ, मैं थोड़ी चोर हूँ। बोले क्या कर रहे हो? अरे देखो मेरा जो है एक बछड़ा जो है, बछड़ी जो है, वो बछड़ी है बाहर आ गए, उसके पीछे करते करते यहाँ पर आ गया। बोले कहाँ गया? बोले तेरी जो है यहाँ पर मक्खन की मटकी में ही गिर गया। बोले मटकी में गिर, निकालो। तो वो कृष्ण ने क्या कि उस मक्खन को हाथ को द्वारा ऐसे बिलोले लगे ना, ऐसे हाथ को दे ऐसे करते करते छोटा एक मार्बल पत्थर जो है बछड़े को जो है निकाल, ये पत्थर में एक बछड़ा के देखो, है। कृष्ण बोला सत्य है कि नहीं है? मक्खन को देखा, गोपी हंसने लगी। बोले अच्छा है, तुम ऐसे नहीं मानोगे, ऐसे नहीं मानोगे, तुमको आज खंबे से जो है मैं बांध देती हूँ और तुम्हारे माँ को जो सके बुला करके लाती हूँ। बोले अच्छा ठीक है। कृष्ण करने लगे मुझे बांध दोगे ना? हाँ। तो गोपी क्या करने लगी, अपने जुड़ा बांधने वाले जो रस्सी है ना, है, उस रस्सी के द्वारा कृष्ण के जो है दोनों हाथ को बांधने लगे। किसके साथ? खंबे के साथ, है। क्योंकि माँ यशोदा को बुलाना पड़ेगा ना, एक खंबे के साथ बंधा रहे और माँ यशोदा के बुला करके लाओ। ऐसे करके खंबे को बीच में रख करके दोनों हाथ को ऐसे बांधने लगे। भाई देखो कृष्ण तो स्वयं भगवान ही है, है। नरवत्ती लीला आदि कर रहे हैं। गोपी जितने बार बांधने के लिए प्रयास किया, बांध नहीं पा रही है।
2-4 मिनट 6 मिनट 10 मिनट हो गया, कृष्ण कहने लगे अरे गोपी तो के क्या बताऊं, तेरे खबड़ी खराब होगी, तेरे बांधना आता ही नहीं है, हैं? आ जाऊं, सुनो गोपी, मैं तुमको बांध करके मैं सिखाती हूँ, मुझसे एक सब सीख ले फिर बांधना, उससे क्या है। जैसे शिष्य गुरु से सीखता है कि नहीं है, फिर प्रचार करते हैं। पहले गुरु से तो सीखे। कृष्ण कहने लगे देखो मैं जगत गुरु हूँ, मुझसे तू सीख ले कैसे बंधना है। गोपियां विचार करने लगी बात ये सही है, चलो इससे मैं सीख लेती हूँ, है। बोले कृष्ण कहने लगे दे देख तेरा हाथ यहाँ पर खम्बे की तरफ रख, और रख। मैं कृष्ण के ऐसे सुंदर मधुर जो वाक्य जो है मोहित हो गया है। इसलिए हमारे वल्लभाचार्य जो क्या बोले हैं, अरे बोलो अधरंग मधुरंग नयनंग मधुरंग हसितांग मधुरंग चलितांग मधुरंग मधुराधिपते अखिलंग मधुरम बलितांग मधुरम। कृष्ण के बोलना भी इतने मधुर है, इसलिए वो गोपी कृष्ण के ऐसे सुंदर मधुर शब्द सुन करके मोहित हो। कृष्ण गोपी बोले अच्छा ठीक है तू मुझे बंद करके दिखाओ, है। कृष्ण ने कहा कि वही गोपी के रस्सी के द्वारा उनके 2 हाथ को अच्छी तरह से कस करके 2 बार 4 बार जैसे रक्षाबंधन करते हैं ना, बोले एक बार नहीं कह के महाराज आप खोल करके फेंक दो ना दो, वो 4 बार 10 बार करके गांठ देना शुरू कर दिया, है। अच्छा सुनो, वो गोपी के दोनों हाथों के जो है रस्सी के द्वारा अच्छी तरफ से बांध दिया। बांध करके बोले टाटा बाई बाई। अरे टाटा बाई भी क्या है, खोल तो मैं तो सीख लिया। बोले देखो गोपी एक बात बताती हूँ, मेरे माँ से जो है ना बांधना में ही सीखा, खोलना में बोलो वृंदावन। ऐसे करके कृष्णा चले गए। अच्छा इस लीला के जो स्मरण करते हो क्या करेगा, हंसेगा नहीं, ऐसे ऐसे लीला आदि होते हैं, अनेक लीलाएं जो है। इसलिए हमारे कहते हैं इधरी कस लीला भी आनंद कुंडे सघोषंग निमज्जंतम अक्षपयंतम तद्यस्य तज्ञेषु भक्ति से सत्तंग पुनः प्रेम सत्तंग शतावृत्ति वंदे। इसी प्रकार भक्त जब नाम संकीर्तन करते हैं, को भी रोते हैं को भी हंसते हैं, है। मिलनांत तक ऐसे हंसी की कथा आ जाते तो हंसते रहते हैं। और विरह जैसे गोपियाँ रास से अंतर्ध्यान हो गए, गोपियाँ हाँ कृष्ण रास से अंतर्ध्यान हुए, गोपियाँ क्या करने लगे, रोने लगे। रोते हुए कृष्ण की लीला की कथा स्मरण करने लगे। जयति ते ओदिकां जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्य अत्र हि द्वैत दीक्षतां दीक्षुतावका त्रैधिता सब त्वांग विचिन्नते शरद दोदासये साधु जात शिव सरोज सुजदरे श्रीमुषादृशा सुरथनाथते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किंबध तब कथामृतं तप्त जीवनं कवि विदीरितं कालमसाहपहम् श्रवण मंगलम श्रीमुखांचते जड़ उद्रिक भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तब कथामृतं तप्त जीवनं कवि विदीरितं कालमसाहपहम् श्रवण मंगलम श्रीमदात्ततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना। इस प्रकार गोपियाँ अत्यंत प्रेम से है और रोते हुए सुर ससुर स्वर से कृष्ण के अनेक लीला कथा आदि स्मरण करने लगे, है। रोते रोते जब करने लगे तो कोई भक्त ऐसे प्रेमी भक्त हो इस कथा को सुन करके क्या करेगी, वो भी रो पड़ेगी, है। इसलिए प्रेमी भक्त जो होते हैं इस प्रकार कभी रोते हैं और कभी हंसते रहते हैं।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। है बहुत सुंदर है। अधिक समय नहीं लेकर के थोड़ा एक कीर्तन हो जाए और यहाँ पर थोड़ा प्रसाद भी आप ले लो, एकादशी के प्रसाद है। हाँ आज बहुत सुंदर भी स्थान है, धूप भी नहीं है, बारिश भी नहीं है, वर्षा भी नहीं है। हम लोग बहुत लाकी है, महाप्रभु की कृपा है ना। है और एकादशी के दिन महाप्रभु की कृपा नहीं तो यहाँ पर कौन आएगा। है आज 40 साल तक हो गया, कभी यहाँ पर आने के कोई मौका ही नहीं मिला, ना सौभाग्य मिला है। चतुर्मास भी चल रहा है चतुर्मास झूलन महोत्सव, अभी चतुर्मास और झूलन महोत्सव की ही प्रारंभ हुई, तो ये कोई सामान्य है। देखो कितने भक्त लोग आप आए हैं। अगली बार डबल है। हाँ अगली बार, अरे अगली बार की इसी बार यदि अनाउंस करते हैं तो भीड़ जम जाता है, मुझे पता है सारी है, मुझे पता नहीं, पहली बार तो